मेरे सभी मदरसा अपने शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा अपने शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल मैंने एक वीडियो संदेश के माध्यम से ये आप लोगों को बताया था आज के लिए कि कल मीटिंग होने वाली है विभागीय। तो कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों ने कहा कि आप फर्जी मैसेज डाल रहे हैं और लोगों को मैसेज डाल के भ्रमित कर रहे हैं। तो उनसे मैं बताना चाहता हूं कि भाई, मैं वही बातें बोलता हूं अपने वीडियो संदेश में जिसकी मुझे पूर्ण रूप से जानकारी होती है। 100% जो सत्य होता है मैं वही बातें बोलता हूं, जिसका मेरे पास रिकॉर्ड होता है कि कल अगर आप उस पर कोई टीका टिप्पणी करें तो सबूत को हम दिखा सकें आपके सामने। आपसे मैंने ये नहीं कहा था कि मीटिंग कहाँ होने वाली है, मैंने ये कहा था कि कल विभागीय मीटिंग है और आप लोग दुआ करिए, हो सकता है कि हम लोगों के पक्ष में कोई फैसला आए। मैंने ये नहीं कहा था कि फैसला मेरे ही पक्ष में आएगा, मैंने ये कहा था कि कल मीटिंग है और आप लोग दुआ करते रहिए। हो सकता है कि हम लोगों के लिए ही मीटिंग रखी गई हो और मीटिंग तो हम ही लोगों से संबंधित थी। खैर, आज जब वहां से लेटर आया तो सबको पता चला कि हाँ मीटिंग थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं मेरे भाई, पहले आप पूरे संदेश को देख लिया करें, उसके बाद में कोई टीका टिप्पणी किया करें। अनर्गल किसी के ऊपर इल्जाम लगाने वाली आदत जो है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी टीस उसमें दिख जाती है। जब आप अनर्गल इल्जाम लगाते हैं तो उसमें आपकी बौखलाहट दिखाई देती है कि आप बौखलाए हुए हैं एकदम। तो इसलिए टीका टिप्पणी आप करिए, आपका हक है, लेकिन अब इस तरह से न करें कि किसी के दिल पे ठेस पहुंचे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने ये अभियान छेड़ा है और इसके अंजाम तक जाने का मैं प्रयास करूंगा, क्यों ना मुझे मैदान में अकेला ही लड़ना पड़े। इतना आप लोग निश्चित कर लीजिए, चाहे मुझे अकेला ही क्यों ना लड़ना पड़े, मैं लड़ूंगा जरूर। मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह जा सकता हूं, लेकिन मैं अभी इंतजार कर रहा हूं किसी चीज का। और मैं ऊपर वाले से ये चाहत रखता हूं कि जिस चीज का मैं इंतजार कर रहा हूं वो मेरे पक्ष में आएगा। इसलिए हम लोग शांति बैठे हुए हैं और घर पे शांति से नहीं बैठे हुए हैं। हम लोग अपनी पैरवी भी कर रहे हैं, हम लोग हर एक मूवमेंट पर अपनी निगाहें जमा के बैठे हुए हैं। सरकार की मंशा आप लोगों को साफ दिख रही है कि सरकार मदरसा शिक्षकों के साथ में, मदरसा के साथ में, मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के साथ में क्या कर रही है और आगे क्या कर सकते हैं, ये आप लोगों को बखूबी मालूम है। लेकिन हम कोशिश भी ना करें अपने लिए, ये गलत बात है। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं और कामयाब होना ना होना आने वाले दिनों में इसका पता लगेगा। लेकिन हम लोग जितना कोशिश कर सकते हैं हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और टीका टिप्पणी करने वाले भाइयों से मैं बताना चाहता हूं मेरे भाई, टीका टिप्पणी आप करें, आपका हक है, लेकिन ऐसा टीका टिप्पणी ना करें कि जो मैदान में अकेला बचा है और लड़ रहा है वो भी हथियार डाल करके बैठ जाए। पीड़ा होती है इस चीज की। लेकिन आप लोगों से मैं बताना चाहता हूं कि आज जो मीटिंग रखी गई थी विभाग की, उसमें मुख्य सचिव, अपर सचिव और विभागीय अधिकारी कर्मचारी मौजूद हुए थे। मीटिंग संभवतः दिल्ली में की गई थी
और जो फैसला आया है वो आप लोगों ने ग्रुप के माध्यम से देखा ही होगा। सरकार बच्चों को एडजस्ट करने में बहुत तेजी ला रही है कि बच्चों को समायोजित किया जाए, लेकिन जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला हम लोगों के पक्ष में आया है बकाये को लेकर के, उसमें अपनी रुचि नहीं दिखा रही है, उसमें सरकार की दिलचस्पी नहीं है, हमको समायोजित करने की दिलचस्पी उसमें नहीं दिख रही है। अगर केवल दिलचस्पी दिख रही है तो मदरसा शब्द को खत्म करके और बच्चों को किसी दूसरे स्कूल में एडजस्ट किया जाए, यह बहुत तेजी से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। लेकिन 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जो डेट मिली है उसमें भी देखा जाएगा कि कल फैसला क्या होता है, उसके आधार पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। और हम लोग अभी शांति से बैठेंगे नहीं, हम लोग अपना हाथ पांव चलाते रहेंगे, जहां तक हो सकेगा तहां तक अनुनय विनय करते रहेंगे। जब सभी दरवाजे हम लोगों के लिए बंद हो जाएंगे तब उसके लिए भी कोई दूसरी रणनीति मशविरा करके बनाई जाएगी। लेकिन अभी अगर एक दरवाजा कहीं से बंद होता है तो दूसरा दरवाजा हम लोगों के लिए खुल जाता है। इसलिए अभी हमको उम्मीद है, आशा है कि हम लोगों के साथ जो अभी तक अन्याय होता आया है उस पर अब विराम लगने का समय आ गया है और हम लोगों के साथ अब न्याय होगा। अब इसमें यह बताया जा रहा है कि मान्यता लेने की बात की जा रही है, उसमें 4-5 अधिकारी को उसमें पदाधिकारी क्रमबद्ध तरीके से बनाया गया है। उसमें मान्यता की शर्तें रखी जाएंगी, जो मान्यता लेना चाहता है उसको मान्यता मिलेगी। लेकिन मदरसा बोर्ड के नाम से नहीं मिल पाएगी मान्यता, बेसिक से मिलेगी, माध्यमिक से मिलेगा, जो सरकार की गाइडलाइन फॉलो करेगा, जो सरकार के बताए हुए मानदंडों को पूरा कर रहा है, उसको मान्यता मिलने की प्रबल संभावना है। लेकिन अभी हम ये कोशिश में लगे हुए हैं कि जो हमको बेघर किया गया है वो कहां जाए, उनको मंजिल कहां से मिलेगी। चलिए ठीक है, मान लिया मदरसा बोर्ड खत्म हो गया, मदरसा चलाने वाले प्रबंधक दूसरे माध्यम से मान्यता ले लेते हैं, लेकिन जो पढ़ाने वाले शिक्षक थे वो कहां जाएंगे। कोई जरूरी तो नहीं कि उसी मदरसे में प्रबंधक उनको रख ले या उनको संतोषजनक सैलरी दे, ये तो कोई जरूरी नहीं है। इस पर भी विचार किया जा रहा है। हर एक मूवमेंट पर हम लोगों की निगाहें हैं, हम लोग हर एक चीज का अध्ययन कर रहे हैं, उस पर विचार विमर्श चल रहा है और जो उचित होगा हम लोग वो कदम उठाना शुरू करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा हमको धैर्य रखने की आवश्यकता है, हमको अभी संयम बरतना है, हमारे धैर्य की परीक्षा हो रही है, धैर्य हमको दिखाना है आखिरी समय तक, जब तक के लिए हमारे लिए सभी दरवाजे ना बंद हो जाएंगे तब तक हम लोग अपना धैर्य नहीं खोएंगे, हम लोग अपना संयम बरते रहेंगे। संयम बना करके हमको हरिकार करना है और मुझे उम्मीद है कि हम लोगों से जो बातें कही गई हैं उसको लागू किया जाएगा।
लेकिन जिनको हमारी बातें फर्जी लगती है, फर्जी ही सही कुछ तो लग रही है, कुछ को सही लग रहा है, कुछ को फर्जी लग रहा है, लगना चाहिए, चाहे फर्जी लगे चाहे सही लगे, कुछ तो लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि नफरत को प्यार से जीता जाता है। हम लोग अहिंसावादी लोग हैं। हिंसा फैलाना, हिंसा करना हम लोगों का कोई प्रायोजन नहीं है और ना हम लोग ऐसा कदापि कर सकते हैं। हम लोग एक संवैधानिक दायरे में रहकर हर एक वो कार्य करेंगे जो मेरे हित में होगा। हम कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे हम लोगों को कोई परेशानी हो। लेकिन इतना जरूर कहेंगे अपने सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों से कि आप लोग एकदम तैयार रहें, एकदम अलर्ट रहें, आप जागते रहें। अभी हमको अगर मेरा काम नहीं होता है तो एक लड़ाई अभी हम और लड़ेंगे। इतना ध्यान रखना आप लोग। अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग अभी एक लड़ाई और लड़ेंगे पूरे दमखम के साथ, और उसमें हम लोग अपनी बात मनवाएंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। तो आप लोग धैर्य बनाए रखें। हम लोगों की निगाहें हर एक मोमेंट पर है। हम लोग हर एक आर्डर का अध्ययन कर रहे हैं, हर एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं और हर एक वो चीज़ देख रहे हैं जिससे हमारा नुकसान भी हो रहा है और जिससे हमारा फायदा भी हो रहा है। हर एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं और उसकी गणना कर रहे हैं कि कितना मुझे नुकसान हो रहा है और कितना भी हो सकता है। ये सब चीज़ें हम लोग अभी देख रहे हैं। जो नुकसान होना था तो वो तो हो चुका है। खोने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। जो कुछ भी है वो पाने के लिए ही है और हम ये प्रयास करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि जिसकी हम चाहत रखते हैं वो हमको हासिल होगा। आप लोगों से एक निवेदन हमारा है कि आप लोग धैर्य बनाए रखें और अपने उन सभी संगठन के पदाधिकारियों से मेरा एक निवेदन है कि आप लोग अब ताका झांकी ना करें, एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी ना करें। आप अपनी योजना बनाएं, अपने योजना क्रमबद्ध तरीके से उसकी तैयारी शुरू करें। धीरे धीरे इलेक्शन भी बीत जाएगा और हम लोग अपनी लड़ाई मजबूती के साथ लड़ेंगे जब तक हमको इंसाफ नहीं मिल जाता है। इसलिए मैं अपने मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के जितने भी संगठन हैं उनके शीर्ष पदाधिकारियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग एक मंच पर आएं और इस संकट की घड़ी में एक दूसरे का साथ निभाएं, एक दूसरे का सहारा बने और एक दूसरे के मसविरों को मद्देनजर रखते हुए जो उचित हो फैसला ले, जिस पर हम लोग सभी तैयार हैं, क्योंकि आप लोगों से हम लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। और मैं सभी शिक्षकों से कहना चाहता हूं, भाइयों आप थोड़ा सब्र रखें, धैर्य बनाए रखें, हम लोगों का कार्य होगा, आप लोग परेशान ना हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।